हेलो स्टूडेंट, मैं हेमंत कुमार आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स को लेके आया हूँ। आज हम इसी में डिस्कस करेंगे। सेट्स के बारे में ही हम लोग आज समझेंगे कि सेट्स क्या है, ये कैसे मतलब कितना टाइप्स का होगा और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ऐसे सेट क्या है? सेट वैसा इसको ऐसे ही समझिए कि जैसे आप 10th में अभी जो मतलब जो भी क्लास में पढ़े हैं तो उसमें आप एक साथ जितना एक स्कूल से एग्ज़ाम दिए हैं उसका क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब देखिए, खाली आप लोग का स्कूल का ही नहीं, दूसरा स्कूल वाला भी तो बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन वो आप लोग का सेट में नहीं आएगा। मतलब इसमें एक चीज़ क्या हुआ कि आप लोग का स्कूल से जिसका फॉर्म भरा है, जिसका एडमिट कार्ड आया है, उसका एक सेट हो गया। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड हो गया कि आप लोग का स्कूल में जिसका एडमिशन है, जो फॉर्म भरा है, वो एक सेट हो गया। अब जैसे हम लोग ले लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का ले लेते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे हम लोग का जो भी हम लोग का भी मेंबर है, जो भी खिलाड़ी है, अगर यदि दूसरा देश वाला इसमें आ गया तो क्या वो सेट में होगा? नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि वहाँ पर वेल डिफाइंड है कि ये इंडिया का होना चाहिए। उसका फिर सिलेक्शन होता है 14 प्लेयर का, फिर उसमें से जिसका जिसका नाम रहेगा। ऐसे खेलने क्रिकेट खेलने का तो सब खेलता है, तो सब हम लोग का सेट में नहीं ना आएगा। सब इंडियन टीम में होगा? नहीं होगा। प्लेइंग, उसके बाद हम लोग का फिर प्लेइंग 11 होगा। उसमें क्या होगा? अब उसमें देखना है कि उसका भी एक सेट होगा कि 11 में उसी में खेलना है। तो ये क्या हो गया, मतलब एक चीज़ वेल डिफाइंड हो गया। ऐसे मान लेते हैं कि अब नंबर में बोलते हैं कि ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, हम बोलेंगे कि लेस देन 100 हो। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 से लेके 99 तक आ गया, ये एक सेट हो गया। तो सेट्स के लिए हम लोग को क्या जरूरी है? एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो डेफिनेशन में यदि लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। इसको जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, इस टाइप से हम लोग। अच्छा, हम लोग अल्फाबेट का ही वॉयल्स का एक सेट ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू। ये क्या वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें वो सब है जो वॉयल्स है अल्फाबेट में। अच्छा, और सेट में हम लोग क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में जो है उसका एक सेट हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग इसको सेट्स के लिए क्या जरूरी है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं सेट्स में किस किस फॉर्म में इसको लिखते हैं। जब दो फॉर्म में लिखते हैं, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म जैसे हम एलिमेंट को जो लिखते हैं ना, पहले तो कर्ली ब्रैकेट देते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, कोमा देके सेपरेट करते हैं एलिमेंट को। जैसे अभी हम बोले ना कि वॉयल्स जो है वो एक सेट से, क्योंकि ए ई आई ओ यू अल्फाबेट में जो वॉयल है उसमें क्या आता है? ए ई आई यू। तो जैसे जो एलिमेंट है, ए हो गया, ई आई ओ यू, जैसे 5 एलिमेंट, तो सबको हम लोग किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा देके सेपरेट करेंगे। तो ये हम लोग का जो हो जाता है, ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म हो जाता है। और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, उसमें कोमा देख के नहीं लिखते हैं, एक्स देखे, एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज पी। जैसे हम मान लो कि एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ही तक लेते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये हम लोग का एलिमेंट को हम लोग कोमा देके लिखे हैं ना, एलिमेंट को क्या देके लिखे हैं? कोमा देके लिखे हैं, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। अब इसी ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी देखें,
x such that x belongs to मतलब वो उसमें है, n मतलब नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन 10 करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 10 से नहीं, इसको कर देंगे 8, लेस देन 8 कर देंगे, 7 लिखे ना तो लेस देन 8 कर देंगे। तो देखिए इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई बोलेगा बोल 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई लड़का बोल देगा, कोई स्टूडेंट बोल देगा ऐसा, इसको तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा है, तो उसका भी बात सही है ना, x नेचुरल नंबर है और वो 8 से लेस है, तो उसका भी वो बोला दूसरे टाइप से, लेकिन है तो यही चीज, लेकिन ये किस टाइप से बोला, ये दूसरे टाइप से बोला। सर आप जो लिखे हैं ना ये 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर है बट लेस देन 8 है, मतलब एक प्रॉपर्टी, मतलब वैसा नंबर जो नेचुरल नंबर हो और 8 से छोटा हो। तो इस टाइप से जो लिखेंगे ये हम लोग का हो जाएगा सेट बिल्डर, मतलब जो सच दैट करके एक्स सच दैट एक्स करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा एक टर्म आ रहा है यहाँ बिलोंग्स टू बता देते हैं। देखिए इसी में मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। वन क्या है, ये 1 2 इसको मेंबर बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ द सेट ए का। ये जो कॉमा दे के जो लिखते हैं ये सब क्या है, एलिमेंट है, या फिर इसी को बोल सकते हैं ये मेंबर है। तो हम देखेंगे कि 1 क्या इस सेट में है ना, तो इसी को हम लोग लिखते हैं हाँ है, तो इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू, मतलब वो इसमें है, कहाँ है, सेट ए में है। 2 है, हाँ है, तो बिलोंग्स टू ए। 3 है तो 3 भी बिलोंग्स टू। अब हम लिखेंगे 8 ए में है, देखेंगे 8 ए में है, नहीं है, तो इसे काट देंगे इसका, तो इसको लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 9 है सेट में, है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो इसे करके काट देते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू मतलब जो उसमें है, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब जो उसमें नहीं है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, उसमें कुछ नहीं रहेगा, या इसी को नॉल सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं। एम्प्टी का नाम से तो पता चला उसमें कोई एलिमेंट वगैरह नहीं रहेगा। इसको डिनोटेट करते हैं फाई से, इसको सिंबल जो यूज करते हैं एम्प्टी सेट को, इसको किससे करते हैं, फाई से। और या फिर नहीं तो ऐसे अगर कुछ एलिमेंट नहीं रहेगा तो क्या डालेंगे, कोई डालेंगे क्या, नहीं ना डालेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट एग्जाम्पल का बात करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अच्छा से, इसमें तो लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे, हम अगर यदि ऐसे बात करते हैं एम्प्टी सेट का, तो हम बोलेंगे कि 2 और 3 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है, बताइए तो। 2 और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना, तो 2 और 3 के बीच में कितना नेचुरल नंबर आया कोई नेचुरल नंबर नहीं ना आया। तो एग्जांपल में ये ले सकते हैं सेट, मतलब कि x such that x belongs to natural number and x lies between 2 and 3, ये हम लोग x क्या होना चाहिए, सच दैट वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और किसके किसके बीच में होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में। 2 के बाद तो डायरेक्ट 3 आता है, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा, 2.5 होता है नेचुरल नंबर, 2.6 होता है नहीं ना, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा। लेकिन क्या 2.1 नेचुरल नंबर है, 2.3 नेचुरल नंबर है, नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो हम लोग का ये क्या होगा, तो ये हम लोग का एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना रहे। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, जिसमें एक ही लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो सिंगलटन से। अगर यदि वो इस फॉर्म में लिखना चाहें
तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x को कर देते हैं ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। प्रॉपर्टी यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ना कि वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो एक नंबर आया ना 2, तो हम लोग का 2 जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट होगा। चाहे और ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम लोग का कोई भी स्टेट का सीएम जो होगा, चीफ मिनिस्टर जो होगा, तो एक स्टेट में एक ही ना चीफ मिनिस्टर होगा, तो वो भी सिंगलटन सेट होगा। कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो प्राइम मिनिस्टर में मोदी जी अकेले ना है कि 2-3 प्राइम मिनिस्टर है, नहीं। तो एक्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिंगलटन सेट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये दूसरा का भी आ जाएगा कंट्री का। और अगर यदि चीफ मिनिस्टर का बात करेंगे तो द सीट ऑफ सीएम ऑफ स्टेट झारखंड ही लेते हैं, तो झारखंड में एक ही हेमंत सोरेन, एक ही ना चीफ मिनिस्टर। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हम लोग का सिंगलटन सेट हुआ। मतलब सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब थोड़ा सा देखते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब खत्म होगा जो हो जाएगा तो फाइनाइट, खत्म नहीं होगा तो इनफाइनाइट। तो क्या खत्म हो जाएगा, काउंटिंग में। तो कहता है एन एम्प्टी सेट और ए नॉन एम्प्टी सेट, चाहे उसमें एलिमेंट रहे या नहीं रहे, in which the process of counting of elements surely comes to an end is called a finite set। अगर यदि हम लोग कोई भी सेट में एलिमेंट है, अगर यदि उसको 1 2 3 4 करके काउंटिंग करें, ठीक है, और उसका काउंटिंग खत्म हो जाए, मतलब लास्ट हो जाए, तो हम लोग का क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। और जिसको हम लोग काउंट कर ही नहीं पाएंगे, काउंट करते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं, कोई भी सेट अगर यदि फाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कर लिया ना, 7 एलिमेंट, तो ये हम लोग का सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। मतलब अगर ये काउंटिंग कर पाए। अच्छा, नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बैठ के गिनते रहिए, खत्म होगा कभी नहीं ना होगा। तो ये जो सेट होगा ये हम लोग का क्या होगा, जिसको नहीं काउंट कर पाएंगे तो वो क्या हो गया, हम लोग का इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे करके होल नंबर आएगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का सेट जो होगा, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग का इनफाइनाइट सेट होगा। और अगर यदि फाइनाइट सेट होगा तो हम उसका नंबर को काउंट कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखना है तो आगे में n लगा देंगे छोटा सा और a लिखेंगे ऐसा, मतलब काउंट करके इसमें ये लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 7 है, 7, 5 गो रहेगा तो 5 लिखेंगे, 6 गो रहेगा 6 लिखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइनाइट सेट रहेगा तो उसको एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, काउंट करके लिख। लेकिन इनफाइनाइट में लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे, उसमें वैसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो डॉट डॉट में ही रहेगा। इक्वल सेट्स में आते हैं। इक्वल सेट्स में क्या होता है, जैसे कोई दो सेट है और दोनों सेट का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम रहे, मतलब इसमें जो एलिमेंट रहे उसमें भी वही एलिमेंट रहे। मान लेते हैं कि एक सेट में हम लोग का 1 2 3 एक सेट है, अब दूसरा एक एलिमेंट है, दूसरा सेट है 2 1 3 4, दोनों सेट है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम रहेगा ही, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ हम लोग का क्या होगा, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। देखिए ये 2 इसके साथ सेम है,
3 3 सेम है, 4 4 सेम है, 1 1 सेम है। तो हम लोग का ए और बी क्या हो जाएगा, ए और बी जो हम लोग का इक्वल हो जाएगा। दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं सेट में, मतलब ए इक्वल मतलब 1 2 लिखें या फिर 2 1 लिखें, ये एक ही बात है। मतलब सेट में तो है ना, वो आगे रहे चाहे पीछे, उसी का एलिमेंट है ना। लेकिन दूसरा एलिमेंट रहता है 1 3 लिख देंगे चाहे 3 1 लेंगे तो वो दोनों इक्वल सेट नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट को एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो सेट ए में है, वही सेट बी में भी होना चाहिए। अगर यदि ऐसा होता है तो हम लोग इस सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम रहेगा ही, साथ ही साथ एग्जैक्ट वही एलिमेंट रहा, आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम लोग इसको बोलेंगे इक्वल सेट्स। अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट सेट में। ये इक्विवेलेंट सेट क्या है बोलता है, कहता है टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ए इक्वल टू एन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखिए अभी क्या था, इक्वल में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट था, इसमें सेम से कोई मतलब नहीं है, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं यदि इक्वल सेट है मतलब वो इक्विवेलेंट होगा ही। हम लोग को काउंटिंग से मतलब है, नंबर से, उसमें कितना एलिमेंट है। दोनों सेट में यदि सेम एलिमेंट होगा तो क्या होगा, सेट इक्विवेलेंट होगा। तो जैसे उसमें था कि 1 2 3 4, उसके बाद फिर उसमें भी 1 2 3 4 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो देखिए जो इक्वल सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम रहेगा ही, इसलिए इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का इक्विवेलेंट में खाली हम लोग को काउंटिंग से मतलब है, नंबर से मतलब है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं, बी इक्वल टू ले लेते हैं ए बी सी। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो एन ए इक्वल टू कितना हुआ, एन ए इक्वल टू 3, एन ए इक्वल टू 3, 3 एलिमेंट है। एन बी इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, कितना एलिमेंट है 1 2 3, दोनों में सेम एलिमेंट हुआ ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देयरफॉर द सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। Therefore, the sets A and B are equivalent. तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, इक्वल। लेकिन इक्वल का बात अगर यदि करते हैं तो ये ए है, ये 1 है, इक्वल तो नहीं ना है, तो इसलिए हम लोग का नहीं होगा इक्विवेलेंट। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट नहीं हो, दोनों में कोई कॉमन नहीं, दोनों के साथ एक दूसरे का कनेक्शन, नाम से क्या पता है, डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तो ज्वाइंट नहीं होगा तो नंबर में क्या ज्वाइंट होगा, मतलब दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, यही डिसजॉइंट होगा। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मतलब दोनों में कोई एलिमेंट अगर यदि कॉमन नहीं रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू 1 3 5 7 ले लेते, बी इक्वल टू 2 4 6 8। 1 कॉमन है क्या, नहीं ना, 2 कॉमन है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 इसमें है तो उसमें नहीं, 4 उसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो उसमें नहीं है, 6 उसमें है तो इसमें नहीं, तो इसमें से हम लोग का दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो डिसजॉइंट मतलब कोई जॉइंट नहीं, मतलब कोई कॉमन नहीं, तब इस एलिमेंट को हम मतलब दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो सेट्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट मैंने दे दिया है, ऐसे ही करके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका आगे बताऊंगा, फिर इसका क्वेश्चन कराऊंगा।
अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग का पूरा 11th का, अभी तो फर्स्ट क्लास है, पूरा मैं बताऊंगा, पूरा NCERT बेसिक के साथ, NCERT के साथ, फिर आप लोग का एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं सब बताऊंगा। और इसके बाद एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए, ये हम लोग का साथ जो है बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि फिर 11th में भी पूरा पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, उसमें भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए एक बार जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए। आप लोग का रेगुलर वीडियो आएगा, आप लोग का जो क्लास जैसे एकदम क्लास जो है एक, और अगर यदि दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें भी आप लोग बोल सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम है कहीं समझने में, चाहे मेरे में अगर यदि कोई आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर इस टाइप से पढ़ाइए थोड़ा सा, तो आप अपना कमेंट भेज सकते हैं, मैं उसमें गौर करूँगा। ओके, थैंक यू।